दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले बस आपने एक काम करना है, सिर्फ 10 सेकंड का काम है। आपने अगले 10 से 15 सेकंड के लिए हॉर्स के बारे में नहीं सोचना। जो भी 10 से 15 सेकंड आगे गुजर रहे हैं, इसमें आपने हॉर्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। क्या ऐसा पॉसिबल था दोस्तों? बिल्कुल नहीं था। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में ये कहते हैं कि हमने ये नहीं सोचना, ये नहीं करना, तो वो हमारे दिमाग में बार बार होता है, वो तो कूदना शुरू कर देगा। ये तो सिर्फ 10-15 सेकंड की बात की। अगर आप 1 मिनट, 1 हफ्ता, 1 महीने के लिए बात करें, तो जिस चीज़ को आप कहेंगे कि ये हमारे जहन में ना आए, वो तो और ज़्यादा आएगी। आपका माइंड जो है वो फुल ऑफ वो जो भी चीज़ आप होगी उसके साथ वो भर जाएगा आपका दिमाग। इसी तरह दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अपने नेगेटिव थाट्स को रिमूव करना चाहते हैं और पॉजिटिव थाट्स लाना चाहते हैं। हर वक्त हमारे जहन में मुस्बत ख्यालात हों, अच्छा ही अच्छा हो, कुछ नेगेटिव ना हो। अब सोचने की बात ये है, सवाल ये रेज होता है कि क्या ये पॉसिबल है? दोस्तों, नफ्सियात ये कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है। ये स्टेटमेंट ये गलत है कि आप ये कहें कि आप नेगेटिव थॉट्स को रिमूव कर दें और पॉजिटिव थॉट्स ला के रख दें। ये कोई मशीनरी इस तरह नहीं है, कोई फिजिकल मशीनरी नहीं है। आपने बेसिकली ये काम करने से पहले, अगर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, वो लाई जा सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप नेगेटिविटी को रिमूव करके पॉजिटिव चीज़ें लेके आनी है, ये पॉसिबल नहीं। ये स्टेटमेंट गलत है। इसको समझते हैं। बेसिकली इसको समझने के लिए हमें अपने ब्रेन के मैकेनिज़्म को समझना होगा कि हमारा ब्रेन वर्क किस तरह करता है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हमने कोई चीज़ अपने ज़हन में नहीं लेके आनी है, तो उसी के बारे में ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन वर्क इस तरह करता है। अगर हम उसको नहीं की बात करेंगे तो ये हमारे नेचर के ख़िलाफ़ है, ब्रेन के नेचर के ख़िलाफ़ है। वो चीज़ तो बार बार हमारे जहन में आएगी। हमारे जहन में कोई इस तरह कोई ब्रेक या क्लच का सिस्टम नहीं है। बस जिस थॉट को आपने टच करना है, बस उसके बाद उसने मूव ऑन फास्ट उसने चलना शुरू कर देना है। हम फोर्सफुली अपने ब्रेन से इस तरह के कोई भी थॉट प्रोसेसिंग जो है वो नहीं करवा सकते। क्योंकि जब आप ये कहेंगे कि आपने अपनी आदत से, अपनी रूटीन से, अपने थॉट से इस चीज़ को रिमूव करना है, निकालना है, तो वही आपकी क्वालिटी बन जाएगी। और अगर दूसरी तरफ देखें तो हमारे सब की ज़िंदगी में परेशानियाँ, टेंशन, गुस्सा, ये सब कुछ मौजूद है। नेगेटिविटी भी हमारी लाइफ में मौजूद होती है, नेगेटिव लोग मौजूद होते हैं। तो फिर इस सिचुएशन में हम करें क्या? मतलब हम जब नेगेटिव थाट्स को रिमूव नहीं कर सकते तो फिर करें क्या? उसके लिए क्या तरीक़ाकार है कि वो नेगेटिव थाट्स जो हमारे दिल में ना आए या पॉजिटिव थाट्स हमेशा रहें? तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ाकार है? सबसे पहले दोस्तों, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी एग्जिस्टेंस का पता हो। हमारी अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो सोच रहे होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर हम जिंदा हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखें दोस्तों, 2 तरह की सफरिंग होती हैं, एक मेंटल सफरिंग, एक फिजियोलॉजिकल सफरिंग। अब इन दोनों में अगर आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, आपने थॉट प्रोसेसिंग में और अपने फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसके अंदर, अपनी माइंड और बॉडी के अंदर आपने डिस्टेंस क्रिएट करने में कामयाब हो गए, तो आप जीत चुके हैं। आप सब कुछ कर चुके हैं जो आप करना चाह रहे थे। वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, आराम सुकून से एक जगह बैठ जाए, अपनी आइज़ क्लोज करें और जो चीज़ आप सेंस कर सकते हैं वो सेंस करें। जिस सेंस से मर्ज़ी करें। मतलब आप चाहें तो अपनी हार्ट बीट को महसूस करें, आप चाहें तो अपनी जो ब्रीदिंग है उसको महसूस करें, किसी चीज़ की स्मेल है उसको महसूस करें, कुछ भी सेंस आउट करें जो आप सेंस आउट कर सकते हैं। कुछ देर के लिए जब आप ऐसा करेंगे तो थोड़ी लम्हात के बाद जो है आपका दिमाग जो है वो पुरसकून हो जाएगा और आपके जो थॉट प्रोसेसिंग है और जो फिजियोलॉजिकल यानी कि बॉडी है आपकी, उसके अंदर डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। जब ये डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा तो सब कुछ आल ओके है। जब आप किसी भी चीज़ को सेंस आउट कर लेंगे तो इट मीन्स कि आप जिंदा हैं। ये सेंस ऑफ अलाइवनेस जो है यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आप जिंदा हैं तो बाकी सब कुछ है। आपकी लाइफ के साथ तो सब कुछ जुड़ा है। आपके अंदर सेंस ऑफ अलाइवनेस जब क्रिएट हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपसे दूर हो जाएंगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी एग्जिस्टेंस का पता होना चाहिए और हमारी एग्जिस्टेंस की इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में हमें जो है वो ज़्यादा सोचना चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हमारा जिस्म जो है वो हमें सर्व करने के लिए बनाया गया। हमारी बॉडी का काम हमें सर्व करना है, ना कि वो किसी और के लिए इस्तेमाल हो रही हो। अब कुछ देर के लिए सोचें, हमारे अंदर जितना भी गुस्सा होता है, परेशानी है, स्ट्रेस है, मायूसी है, कोई भी नेगेटिविटी है, वो क्यों है? उसकी डायरेक्शन तो किसी और की तरफ होती है। वो तो हम किसी और के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, किसी और की गलती होती है। तो क्या ये दुरुस्त है कि किसी की गलती की सज़ा खुद को देना? बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर के लिए इस नेगेटिविटी को अपने जिस्म में पालेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जिस्म में खुद ही जहर घोल रहे हैं। और जब फॉर एग्जांपल मैं जहर लूँगा तो उसका नुकसान मुझे होगा, मैं अपने आप को ख़त्म करूँगा जहर से, किसी का तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो अपनी एग्जिस्टेंस को समझें, अपनी अलाइवनेस की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझें, किसी की गलतियों की सज़ा खुद को न दें, अपने हाल पे रहम करें, अपने माइंड यानी कि थॉट प्रोसेस और जो आपके फिजियोलॉजी के प्रोसेस हैं उनके अंदर डिस्टेंस क्रिएट करें, पीस लेके आएँ,
जब आप ये करने में कामयाब हो गए तो यू हैव ऑल डन। आप जीत चुके हैं, आप सब कुछ कर चुके हैं, आप जो करना चाह रहे थे वो कर चुके हैं। जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो फिर आपके लिए कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बल्कि आपकी अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, और बाकी चीज़ें खुद ब खुद जो है वो बादलों की तरह पीछे झड़ जाएंगी। तो आप आसानी से जो है अपनी लाइफ जो है वो पीसफुली गुजार सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।